अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कॉफ़ी के फ्लेवर वाला आज हम बनाना ब्रेड बनाएंगे और इसके साथ हम आज पालक पनीर राइस बोल बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे फार ईस्टर्न राइस बोल्स तो आप खाते होंगे पैन एशियन रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और ज़रा देसी वाला राइस बोल हम बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ आई तो अवन को प्रीहीट कर दिया और फिर हमारी जो सारी अज्जा हैं उनको रेडी किया। टिन को हमने ग्रीस करके रेडी करके रख दिया। ठीक है, पेपर लगा दिया और मक्खन पिघला हुआ आज चाहिए तो मक्खन को हमने माइक्रोवेव में पिघला दिया। ये सारी चीज़ें आप करके रेडी करके रख लीजिएगा और सारी चीज़ें नाप तोल के रेडी रखिएगा। सबसे पहले मैं बताती चलूं कि 1.5 कप मैदा है, उसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इटालिया का। नमक जाएगा उसमें, फिर 3 से 4 ओवरराइप बनानास लीजिएगा, यानी कि जो नरम हो गए हों। जब नरम केले ढूंढते हैं ना बेकिंग के लिए तो कहीं भी नहीं मिलते हैं, सब अच्छे अच्छे केले साफ साफ मिलते हैं। एनीवेज, घर में पड़े हुए केले हों उनको मैश कर दीजिएगा। लेमन जूस जाएगा, पिसी हुई चीनी जाएगी, दही है, पिघला हुआ मक्खन है, दूध है, कॉफी का पाउडर है, चॉकलेट चिप्स हैं और नट्स हैं, वेनिला एसेंस है। नट्स, कोई भी नट्स ऊपर आपको डालने के लिए, यहाँ मैंने अखरोट और बादाम को चॉप कर दिया है। ठीक है, और थोड़े से आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, वो भी मैं इसी में डाल दूं ताकि मैं एकदम अंदर नहीं सब डाल दूं। तो ये हमारा टॉपिंग है। समझ आ गया, इस तरह चॉकलेट चिप्स डालेंगे और नट्स ऊपर से डालेंगे और ये तमाम अज्जा अंदर जाके अवन में बेक कर देंगे। आप चाहें तो 2 छोटे बना लीजिए, आप चाहें तो एक बड़ा वाला लोफ टिन ले लीजिए। आप इसी को छोटे कपकेक के केसेस में बना सकते हैं। इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम क्रम्बल डाल रहे हैं, यानी कि ये नट्स और चॉकलेट चिप्स डाल रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर फ्रॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। ये कॉफ़ी के फ्लेवर का बनाना ब्रेड है। अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं डालना है तो नहीं डालिएगा, कॉफ़ी ओमिट कर दीजिएगा। चॉकलेट चिप्स डालिएगा, चॉकलेट चंक्स डालिएगा, कॉफ़ी के फ्लेवर की कोई चॉकलेट हो उसको चॉप करके डाल दीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेनिला एसेंस नहीं यूज़ करना है तो आप कॉफ़ी का पेस्ट बहुत अच्छा मार्केट में मिल जाता है, कॉफ़ी का एसेंस भी मिलता है, वो डाल दीजिएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि वेनिला एसेंस हम 1 टीस्पून अगर डालते हैं तो दूसरे कोई एसेंसेस लाइक कॉफ़ी का एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोकोनट का एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पेपरमिंट का एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनको वही टीस्पून नहीं डालिएगा। ठीक है, वो कम डालिएगा, ये याद रखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बातें तो मैं करती रहूंगी और फिर हम आएंगे हमारी वेजिटेबल्स की तरफ। पहले हम बना लेते हैं केक या ब्रेड जो जाएगा अवन में। उसको हमने बेक करना है, ठंडा करना है, निकाल के आपको दिखाना है, जो कि है यहाँ पिघला हुआ मक्खन। जहां लिखा हो पिघला हुआ मक्खन प्लीज पिघला हुआ यूज करिएगा। जहां नहीं लिखा है तो फ्रिज में से निकाल के रख लीजिएगा और यूज कर लीजिएगा। इसको हम बीट करेंगे थोड़ा सा, इसमें हम चीनी डालेंगे। अच्छा, इसमें मुझे ना नमक भी शामिल कर देना था। नमक वॉज अ 1/4 टीस्पून, तो नमक भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और इसमें एग्स नहीं है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड देयर आर नो एग्स इसमें। अच्छा, वेनिला एसेंस चला जाएगा, कॉफ़ी एसेंस भी एज आई सेड डाल सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, दूध में ही मैं डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा बटर मिल्क वाला इफ़ेक्ट आ जाए। और यही थोड़ा सा दूध हम इसमें भी डाल देते हैं कॉफ़ी में, ताकि इसको मैं मिक्स कर लूँ और यूज़ कर सकूँ। कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स इंस्टेंट होते हैं तो जल्दी से घुल जाते हैं। ठीक है, अलग से नहीं डालिएगा, यही दूध को इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए, अब हम इसमें केले शामिल कर देते हैं। एंड फॉर दैट ज़रा थोड़ा सा रफली इसको मैशअप कर देंगे। बनानास ब्रेड के अंदर आप वॉलनट्स अंदर भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक। इफ़ यू डोंट लाइक वॉलनट्स आप बादाम डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, जो भी आपको पसंद है, लेकिन वॉलनट्स एंड बनानास का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो ज़रा मिक्स कर लेते हैं इसको। इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही को भी थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा गाढ़ा दही लीजिएगा, पानी वाला नहीं लीजिएगा। पानी वाला आ जाए तो उसको टांग दीजिएगा मलमल के कपड़े में। फिर ये कॉफ़ी और थोड़ा सा दूध जो मिक्स किया था वो चला गया।
अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, ठीक है। और फिर इसमें हम डालेंगे ये दूध जिसमें मैंने लेमन जूस डाला था। अब सारे अज्जा हो गए हैं, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो गया है। हम इसके अंदर चॉकलेट चिप्स डाल देंगे और ये ऊपर जाएगा, बस दैट्स इट, सब कुछ डन। मैं ये कर लेती हूँ ताकि मैं कभी मिस्टेक ना कर दूं कि मैंने वो डाला है कि नहीं, ठीक है ना, इसलिए हर चीज़ साइड में कर दीजिए। सो मैदा था, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा था, इटालिया का सॉल्ट था, लेमन जूस था, चीनी थी पिसी हुई, केले थे, दही था, पिघला हुआ मक्खन था, दूध था, कॉफ़ी, चॉकलेट चिप्स एंड वेनिला एसेंस। और ऊपर के लिए थोड़े से चॉकलेट चिप्स अलग से करके रख दिए हैं, बादाम और अखरोट को चॉप कर दिया है। बड़े वाले में मैं एक में ही कर लेती हूँ, एक में ही आ जाएगा ये। एक दफा चलाते हैं मशीन। चलिए, ऑल डन। अब इसमें से एक्स्ट्रा जो होता है ना बैटर जो चिपक जाता है बीटर्स के अंदर, वो मैं हमेशा निकालती हूँ, आई डोंट लाइक कि कुछ वेस्ट हो जाए। और फिर हम इसको बेक करने रख देंगे। बेक हो जाएगा तो ठंडा करेंगे रैक पे, हमेशा रैक पे कुकीज़, केक, सब चीज़ें ठंडा करें, बिकॉज नीचे से हवा लगनी चाहिए, वरना नीचे से आपका जो, अगर आप फ़ौरन उसको डायरेक्ट प्लेटर में निकाल देंगे तो सब कुछ सौगी सौगी हो जाएगा। अब अच्छी तरह मुझे इसको मिक्स करना है ताकि नीचे से भी मैं लूँ, ताकि कहीं से भी मैदा रह ना जाए। और फिर मैं इसको रख दूंगी अवन में बेक होने के लिए। मुझे कहा गया है ब्रेक, लेकिन अभी मैं अगर इंतज़ार करूंगी तो दैट्स गोइंग टू बी टू लॉन्ग, बिकॉज फिर ये इसमें हमने राइजिंग एजेंट्स डाल दिया है ना। सो ये उठाइए और इसमें डालते जाइए और फिर अवन में रख दीजिए। आप लोग लीजिए ब्रेक, जल्दी से वापस आइए। एस्प्रेसो बनाना ब्रेड। अज्जा मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। गीले अज्जा के लिए पके केले मैश 3 अदद, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, दही 1/4 कप, पिघला हुआ मक्खन 1/3 कप, दूध 1/4 कप, कॉफी 60 मिलीलीटर, चॉकलेट चिप्स आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। क्रम्बल टॉपिंग के लिए नट्स कोई भी 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। ओके, मैंने कहा था कि मैं अवन में रख दूंगी, लेकिन मैंने अवन में रखा नहीं, बिकॉज ये देखें टिन में तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन आपके सामने मुझे ये चॉकलेट चिप्स और बादाम अखरोट इसके ऊपर डालने थे। सो दैट इज़ व्हाई आई वाज वेटिंग कि आप लोग आएँ तो आप लोगों के सामने ये करूँ और ज़रा थोड़ा इसको अंदर प्रेस इन कर दूँ इस तरह, ठीक है। और फिर इसको हम अवन में बेक करने रख देते हैं, ठीक है जनाब। ओके, चलते हैं। सो ये हमारा बेक हो जाएगा। अब आ जाते हैं पनीर की रेसिपी की तरफ। पनीर तो मैं घर से बना के लेके आई हूँ। ये वाला पनीर 2 किलो दूध, आधा किलो दही और 1 चम्मच भर के नमक के साथ बनता है। मैं सिरका इसमें नहीं डालती हूँ, ना लेमन जूस, ठीक है। दही से मैं उसको फाड़ देती हूँ और जब दूध पानी अलग हो जाता है, दही सब अलग हो जाता है, तो मलमल के कपड़े में आप टांग दीजिए, या आपके पास अगर पनीर का मोल्ड है, इट्स जस्ट अ टिन जिसके साइडों पे और नीचे होल्स होते हैं, उसमें मलमल का कपड़ा रख के वो पूरा छान लीजिए। अब मेरा पनीर थोड़ा सॉफ्ट बनता है, मसला ये है, कभी इट्स गुड ना कि सॉफ्ट बनता है, लेकिन ऐसे खानों के लिए हमने इसको तलना होता है। अब तलने के लिए, इसके लिए हमें मैरिनेशन चाहिए। मैरिनेशन के लिए मेरे पास यहाँ है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं नमक शामिल नहीं करूंगी, इसलिए कि नमक ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा पनीर में बनाते वक्त डाल दिया था। काली मिर्चें डाल दूंगी। सो काली मिर्चें और नमक आपने डाल दिया, इटालिया की काली मिर्चें चली गई। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालूंगी। साफ चम्मच यूज़ करेंगे प्लीज़। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर इसमें जाएगा, ज़्यादा ओवर भी नहीं हो जाए विथ मसालाज, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और फिर हम थोड़े से तेल में इसको सौटे कर देंगे। और क्या क्या है, अच्छा नमक तो मैंने नहीं डाला, काली मिर्चें डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और आपने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है फ्रिज में। अब नाउ वी डोंट हैव द टाइम, सो हम इसको फौरन करेंगे। सॉइल इटालिया का
और जैसे ही हीट हो जाएगा तो इसको हम डाल के ना पनीर को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, प्लीज़ ये याद रखिएगा, बिकॉज ये फिर ना एकदम से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सो इसको बस डाल के हल्का सा टर्न करके फिर निकाल देंगे, फिर पालक पकाएंगे। ओके, समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब मैं एक दूसरे पैन में प्याज भी शुरू कर दूं। सो मक्खन ले लीजिए थोड़ा सा इसके लिए। मक्खन पिघल जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा या जीरा पाउडर भी इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड इन योर पनीर, ठीक है। जैसे ही ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप ये पनीर को इसमें डाल के ना फिर जितना आप इसको सिंगल लेयर में रख सकें इन अ फ्लैट पैन और अ फ्राइंग पैन, वैसे आप कर दीजिएगा ताकि ये हल्का हल्का पकता रहे। बस ये हमने एक तरफ कर दिया। अब जैसे ही वहाँ मक्खन पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज, चॉप की हुई प्याज। मक्खन पिघल रहा है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई सजेशन, कोई बात, तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। प्याज चली गई बारीक कटी हुई। प्याज को आप हल्का सा सौटे करते रहिए। इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह हिलाइएगा जुलाइएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको टर्न नहीं करिएगा बिकॉज ये टूट जाएगा। मार्केट का अगर आप सख्त वाला पनीर ले रहे हैं तो उसको तो आप अच्छी तरह फ्राई कर सकते हैं। सो पनीर में नमक और काली मिर्चें डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इटालिया का यूज़ किया था वो डालिए, ठीक है। और इसमें हमने हल्दी डाली थी, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा साबुत, और उसको हमने मैरिनेट कर दिया, सोचें कि समझें कि 30-40 मिनट फ्रिज में रख दिया। निकालिए और ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का हीट कर दीजिए, उसमें आप ये डाल के उसको आप तल दीजिए, एक तरफ रख लीजिए। अब पैन में हम पहले लहसुन का पेस्ट डालेंगे प्याज के साथ, ठीक है। इटालिया का लहसुन का पेस्ट जाएगा, प्याज है, और प्याज को हमने मक्खन में सौटे किया है। इसको हम ज़रा सौटे होने देते हैं। फिर इसमें हम आटा डालेंगे, मैदे से भी कर सकते हैं, आज मैं आटा यूज़ करूंगी और मज़ेदार से इसका एक वाइट सॉस टाइप बनेगा। उसमें फिर हम दूध डालेंगे और पालक डालेंगे। धोइएगा पालक अच्छी तरह, डंडियाँ निकाल दीजिएगा, ख़राब वाले पत्ते बहुत सारे होते हैं गट्ठी में, पूरा गट्ठी ऐसे इस्तेमाल नहीं करिएगा और इस तरह काट लीजिएगा ताकि आप ईजिली इसको कर सकें यूज़। अच्छा, अब इसको ना हल्का सा देखते हैं क्योंकि नीचे आई डोंट वांट कि ये नीचे लग जाए। बहुत हल्के से आपने इसको टर्न करना है या ज़रा थोड़ा इसको एक तरफ से होने दीजिएगा, वरना पनीर अगर आप डाल के हिलाते जुलाते रहेंगे ये पनीर बिखर जाएगा। मुझे पता है ना, आई नो माय पनीर इज सॉफ्ट, बट ऐसे खानों के लिए फिर मसला हो जाता है। जी अच्छा जी, चले अब मैं इसमें डालती हूँ गार्लिक पेस्ट, इटालिया का गार्लिक पेस्ट इसमें चला गया, लहसुन का पेस्ट यानी कि, हरी मिर्चें हैं जो मैंने चॉप करके यहाँ रखी हुई हैं वो जाएंगी, डिपेंड्स आपको कितनी स्पाइसी चाहिए। छोटी वाली हरी मिर्चें कभी कभार बहुत स्पाइसी हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसमें और क्या जाएगा, इसमें हम आटा डालेंगे जो कि सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने आटा लिया हुआ है, ठीक है। और आटा आपने ऐसे स्प्रिंकल कर देना है और उसको आपने अच्छी तरह सौटे करना है कम आंच पे ताकि आटा जल नहीं जाए, लेकिन आटे की जो रॉनेस है, वो खुशबू जो है वो ज़रा ख़त्म हो जाए, ठीक है, कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हम दूध शामिल करेंगे, पालक डालेंगे और मज़ीद और थोड़ा सा हम इसमें मक्खन भी शामिल करेंगे। वाई एम आई यूजिंग दिस छोटा स्पून, वाई? ठीक है, इसको ऐसे हिलाते जुलाते रहिए, नीचे मैदा लग ना जाए, आंच इसकी कम कर दीजिएगा। और ये जो हमारा पनीर है ना, इसको ज़रा एक को टर्न करके मैं देखती हूँ, बहुत हल्के से टर्न करिएगा, बहुत हल्के से। इट्स टू सॉफ्ट टू कुक। मुझे कुछ हार्ड तरीका सीखना पड़ेगा, पनीर को सख्त कैसे मैं बनाऊं, फिर वो सबको पसंद नहीं होता है, सबको सॉफ्ट पनीर चाहिए। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मुझे बताएं। किसी को पता है हार्ड पनीर कैसे बनाते हैं? अगर इसमें अच्छी तरह मसाला कोट हो चुका है, पनीर का कलर भी चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द हल्दी, द मसालाज,
इसलिए मैं चूल्हे से हटा के ज़रा कर रही हूँ आराम से, ताकि ये टूट ना जाए, येट ये हर तरफ से फ्राई हो जाए। तो कुछ चीज़ें आराम आराम से करनी होती हैं। ठीक है, ये वाइट पार्ट रह गया है, ये वाला इसको टर्न कर दो। अच्छा, जब वो हो जाए तो हम इसमें पालक शामिल करेंगे और हम इसमें दूध डालेंगे। और अच्छी तरह आप पालक को दूध के साथ पकने दीजिएगा। मैं पनीर का चूल्हा बंद कर देती हूँ। फिर जब ये हो जाएगी पालक, तो 1 मिनट में विल्ट हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी। ब्लेंडर से ब्लेंड कर दें या स्टिक ब्लेंडर से ब्लेंड कर दें। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करती हूँ ताकि जल्दी से ये पक जाए। और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप ब्रेक लीजिए, जल्दी से वापस आइए। पालक पनीर राइस बोल। अज्जा: पनीर 250 ग्राम, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, होल व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 3 चवे, दूध 1 कप, कटी पालक 1.5 कप, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका। रोस्टेड वेजीज के लिए गाजर 1 अदद, जुकीनी 1 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, लेमन 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया एक पैन में, इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, और फिर हम यहाँ जो वेजिटेबल्स हैं, गाजर है मेरे पास, जुकीनी है, जुकीनी यानी मारू, इसको पानी में रख दिया था मैंने, इसलिए कि फिर क्या होता है ये डिसकलर हो जाता। हमने तो पहले से काट के रखा था ना, तो मैरो थोड़ा सा हो जाएगा, फिर गाजर डालूंगी। सॉरी। अच्छा, ये देख लीजिए, ये पालक जब पक गई तो हमने स्टिक ब्लेंडर के साथ, ये स्टिक ब्लेंडर यूज करके आपने इसको, क्यों नहीं चल रहा, ये ऐसे, ठीक है, ये आपने ऐसे घुमा दिया, ये घुमा दिया, और उसके बाद आपने इसको एक तरफ छोड़ दिया। ये आप पालक वाला पार्ट हो गया। अब बिकॉज ये थोड़ा सा पतला है, हम इसको जस्ट फॉर अनदर 2 सेकंड्स थोड़ा सा और पकाएंगे। अच्छा, यहाँ मीनवाइल मैं ये रोस्ट कर रही हूँ, ये देखें बेहतरीन ये फ्राई हो गए हैं पीसेस। इसका भी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये देखें, देखा आपने, ये फ्राई हो गई है पनीर, थोड़ी सी मज़ेदार सा इसका फ्लेवर भी आ गया है। और इसमें हम गाजर शामिल कर देंगे ताकि ये सब कुछ साथ साथ रोस्ट हो जाए। जो चावल बॉईल करके लाई हूँ उसमें हम डालेंगे हरा धनिया और मक्खन, मक्खन एंड में जाएगा, ठीक है। इसको हम रोस्ट होने देते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, 1 2 3 स्टेप्स में ये डिश रेडी हो गई है। चावल रखेंगे, उसके ऊपर ये सॉस डालेंगे पालक का, फिर पनीर जाएगा, सब्जी जाएगी, और मज़ेदार सा देसी एक पालक पनीर बोल हो गया रेडी इन नो टाइम। अब वहाँ हमारा एस्प्रेसो फ्लेवर का बनाना ब्रेड बेक हो रहा है, चॉकलेट चिप्स और ऊपर बादाम अखरोट आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा सा राइस हुआ है, अभी सिर्फ साइडों से राइस हुआ है, बीच में से अभी कच्चा है। सो आप देखिए, ट्राई करिएगा रेसिपीज। ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। मैं ये कह रही थी घर में कोई अच्छी सी सूप बनाए ना। क्या बनाऊं? सूप। सूप्स, अच्छा ठीक है। सूप्स का पूरा मैंने फिलर्स बनाए हैं, लक्सा भी बनाया था उसमें मैंने, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मुख्तलिफ सूप्स बनाए हैं जो मसाला टीवी के फेसबुक के और यूट्यूब के पेजेस पे चल रहे हैं। उसमें मेरे हाथ नजर आ रहे हैं, इंस्टा पे भी है, शक्ल नजर नहीं आ रही लेकिन हाथ नजर आ रहे हैं, तो वो आप वहां से भी देख लें। चलो मैं उसमें भी चेक कर लूंगी, लेकिन अगर आपको जब टाइम मिला तो एक बार सूप बना दीजिएगा मेरी फरमाइश पे। ओके जी, ओके जी, ओके जी, बना देंगे। बाकी सब खैरियत है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। बस ये वेजिटेबल्स हमने रोस्ट कर देनी है। मारू को इतना ज़्यादा पकाना होता ही नहीं है। आप जब चिकन स्टेक खाते हैं, बीफ स्टेक खाते हैं, उसके साथ मैश पोटैटोज़ होते हैं, गाजर होते हैं, मारू होता है ना, बस। तो फिर आप अपनी जो भी सीजनल सब्जियां हैं, अभी तो सर्दी का मौसम है, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, खाया करें, बच्चों को भी खिलाएं, आदत डाल दिया करें पहले से ही, वरना फिर बड़े होके बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं बस, फिर उनको नहीं चाहिए कुछ भी और, सब्जी सालन तो कभी खाना ही नहीं है। तो ये हाल है बच्चों के, आजकल के जनरेशन के।
तो आप लोग आदत दें। हमने तो सब कुछ खाया था क्योंकि हम लोग फास्ट फूड के जनरेशन के बच्चे ही नहीं थे ना। हम तो जब पैदा हुए थे तो ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, इतने ऑप्शंस थे ही नहीं। एक चीज़ पकती थी, सबको वो खाना पड़ता था। नहीं खाना है, अंडा बॉईल करके फ्राई करके खा लो और सो जाओ, वरना भूखे सो जाओ, है ना। चले, ये भी हो गया। देखें, दिस इज़ रेडी। ठीक है, आप चख लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, मुझे नमक डालना पड़ेगा, सो मैं नमक मंगा के डाल दूंगी, बिकॉज मुझे नमक का जो वो है ना, बहुत ही कम मुझे नमक टेस्ट होता है। वेजिटेबल्स में मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं। जो कोई स्पाइसेस हैं वो हमारे पनीर में गए हैं। ये चावल के साथ मैं मिक्स कर दूंगी धनिया, और थोड़ा सा हम इसमें मक्खन डाल देंगे। मक्खन को मैं ज़रा पिघला लेती हूँ सो दैट आसानी से चावल में मिक्स हो जाए। माइक्रो कर देते हैं, ठीक है। और आप उसको बटर्ड राइस मिक्स कर दीजिए, स्टर फ्राई कर दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। लहसुन भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। पिघला हुआ होगा तो आसानी से ये अंदर पूरा मिक्स इन हो जाएगा। मुख्तलिफ सी डिश है, देसी है, येट विथ अ डिफरेंट टच। आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ये आपके बटर्ड राइस हो गए धनिया के साथ। इसका मैंने दोनों चूल्हे बंद कर दिए हैं, बस ये वेजिटेबल्स रोस्ट हो रही हैं। फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक डिश मंगा दूंगी मैं यहाँ, ताकि मैं पहले मैं चावल रख दूँ, उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी रखूँ और पालक रखूँ, उसके ऊपर पनीर, एंड देन इट्स रेडी। ले लें हम ब्रेक, क्या ख्याल है? चलें, तो फिर हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। पालक पनीर राइस बोल। अज्जा: पनीर 250 ग्राम, नमक और काले मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, होल व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 3 चवे, दूध 1 कप, कटी पालक 1.5 कप, नमक और काले मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। रोस्टेड वेजीज के लिए गाजर 1 अदद, जुकीनी 1 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, लेमन 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। देखें, चावल बटर्ड राइस जिसमें हमने हरा धनिया डाला था वो मैंने यहाँ रख देना है, बिकॉज इसके ऊपर अब मैं डालूंगी ये पालक वाला मिक्सचर। अच्छा, पालक में आपको जितना भी नमक, काली मिर्चें, हरी मिर्चें, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें और फिर कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं पूरा इसको भरना नहीं चाह रही, वरना क्या होगा कि सब छुप जाएगा, बिकॉज इसमें अभी मुझे पनीर भी डालना है। फिर अभी मुझे तो पाकिस्तान डे का डिश हो गया, ग्रीन एंड वाइट। पाकिस्तान डे पे मुझे बनाना चाहिए था। हाँ डायरेक्टर साहब, क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम ये फ्राई की हुई हमारी पनीर की ये डाल देते हैं ऑन टॉप। यहाँ रख देते हैं, बिकॉज आई वांट कि ज़रा जगह हो फॉर माई सब्जी ऑल्सो, राइट। और इसी का ये ऑलिव ऑयल जो है वो क्यों हम वेस्ट करें, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा साइडों पे ऑन आवर राइस, ठीक है। और इसी तरह अब मैं सोच रही हूँ कि इस पे आप एक प्लेटर इसका बना सकते हैं। यू कैन मेक अ नाइस बिग प्लेटर आउट ऑफ इट। थोड़ी सी सब्ज़ी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक बड़े से पतीले में ही आप हर चीज़ सर्व करें, ये भी याद रखिएगा। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, अलग अलग तरीक़ों से भी आप चीज़ें सर्व करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं पालक तो यू कैन सर्व इट लाइक दिस। आई होप बच्चे खाएं फिर। और डालूँ मैं कि बस काफ़ी है? आई थिंक थोड़ा सा पनीर डाल देती हूँ। अब देखिए, मैंने बिल्कुल इसको हिलाया नहीं है, हालांकि कितना सॉफ्ट पनीर था। अगर आप हिलाएंगे बार बार तो फिर ये पनीर बिखर जाएगा, नहीं हिलाएंगे तो नहीं बिखरेगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ द पनीर। बोल में भी आप सर्व कर सकते हैं, जिसमें हम इस तरह के बोल्स, छोटे वाले कांच के बोल, मगर छोटे वाले, इस तरह के छोटे छोटे इंडिविजुअल बोल्स में भी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वहाँ चलते हैं अवन की तरफ और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा मेरा केक, मेरा ब्रेड। अभी देखें, अच्छा सा राइज हुआ है। खोलना नहीं है मुझे इसको, अभी मैंने 4:15 रखा था ना, तो बस जब ख़त्म होगा हमारा शो तब तक ये बीच में से बिल्कुल सही तरह
बेक हो जाएगा. सो आई डोंट वांट टू ओपन द डोर राइट नाउ, डिफ्लेट हो जाएगा. एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं. फौजिया है, उनसे बात करते हैं जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए. जैनब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना. मुझे जी. ना, मैंने कभी इस किस्म के सुना नहीं है. रुमाना हुसैन जो शेफ है, उन्होंने भी एक अपने रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में बनाया कैनवा सैलेड. किनवा जी. प्लीज मुझे जरा बता दें. श्री आपा ने 2 दिन पहले बनाया, तो मुझे समझ नहीं आ रही. मैं समझ शायद कोई राइस है और उसके ऊपर कोई दाल वगैरह डाली हुई है. नहीं, किनवा मुझे एक- समझ नहीं आई. किनवा एक ग्रेन है, आपको वहाँ क्या कहते और ये बता दें. ओके ओके Thank ओके you. ओके, ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज. एक ग्रेन है किनवा. अगर आपको नहीं वहाँ मिले तो आई डोंट नो साहिवाल में मिलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो मिल रहा है. इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेटिव. चावल नहीं खाने हैं तो किनवा खा लो. किनवा से सैलड बनता है, किनवा से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. सो आई डोंट नो वहाँ मिलता है कि नहीं. QUINOA, किनवा, ठीक है. अच्छा जी. सो अब 1.5 कप मैदा लिया था, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा हमने डाल दिया था इटालिया का. 1.5 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर इटालिया का डाला था. 1/4 टीस्पून नमक मैंने डाला था. 3 केले लिए थे, मैश करके यूज कर लीजिएगा. 2 टीस्पून जितना लेमन का जूस था और 1/4 कप दही था. इसमें हमने आधा कप पिसी हुई सफेद चीनी डाली थी और 1/3 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला के यूज करना है तो आप पिघला दीजिएगा. फिर उसमें हमने 1/4 कप दूध डाला था. कॉफी मैंने 2 चम्मच भर के ली थी. अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ज्यादा ले सकते हैं, वरना कम भी ले सकते हैं. और आधा कप चॉकलेट चिप्स थे. उसके अलावा मैंने आधा टीस्पून वेनिला एसेंस डाला था. ऊपर जो हमने क्रम्बल टॉपिंग डाला था उसमें हमने चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे 2 चमचे भर के, और 2-3 चमचे मैंने अखरोट के, 2-3 चमचे मैंने बादाम के लेके बिल्कुल चॉप करके वो ऊपर स्प्रेड कर दिए. और आप सब कुछ मिक्स करें, बेक होने रख दीजिए. एटलीस्ट इसको 40-45 या 50 मिनट भी एट टाइम्स लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर टिन. अगर आपका टिन फैला हुआ है तो जल्दी बेक हो जाएगा. कपकेक के केसेस में बना रहे हैं इसी रेसिपी को तो 20 मिनट में हो जाएगा. अगर आप मेरी तरह ये लोफ टिन में बना रहे हैं तो साइडों से तो हो जाएगा, बीच में से थोड़ा कच्चा रह जाएगा. बिल्कुल उसको उसके टाइम तक दरवाजा नहीं खोलिएगा, फिर दरवाजा खोल के स्कूवर डाल के बीच में, स्कूवर हमेशा साइडों पे नहीं, बीच में डालते हैं और निकालते हैं और बिल्कुल उसको साफ निकलना चाहिए. ठीक है. सिर्फ ब्राउनीज जब बनाते हैं तब हमें, जब स्कूवर निकालते हैं तो चेक करते हैं, तो तब ब्राउनीज के वक्त नहीं होना चाहिए स्कूवर साफ. ठीक है. एक और कॉलर है मिसेस हबीब, उनसे बात करते हैं जी. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? जन्नत, मैं ठीक हूँ, ठाक हैं? शुक्रिया जी, फरमाइए. अच्छा, मैंने एक सवाल आपसे पूछना था जी. कि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है, अगर फ्रिज में रखा हो उससे केक में डाल सकते हैं? फ्रिज में क्यों ठंडा रखा? तो नहीं होगा? फ्रिज में क्यों रखा? मतलब फ्रिज में पड़ा है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, नहीं, तो हमेशा उसको निकाल के उसको पहले उसको मतलब रूम टेम्परेचर पे देखें. फ्रिज में, पहले तो फ्रिज में रखते ही नहीं है ये चीज. अच्छा. फ्रिज में रखते ही नहीं है इसको, रूम टेम्परेचर पे बाहर ही छोड़ते हैं. ठीक है. अच्छा, गर्मियाँ थी ना तो वो सोडा जो था, बेकिंग सोडा जो था होता है, वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ नहीं है. नहीं नहीं तो- नहीं, बेकिंग के लिए फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर ही रखते हैं. हमने रखा है सालों से, कभी कुछ नहीं अच्छा, होता है. हाँ हाँ. बस मेरे जेहन में यही था कि शायद खराब हो नहीं, जाएगा. अब आप अच्छा. नहीं यूज कर सकते हैं. अब आप इसको यूज नहीं कर सकते. आप फ्रिज में नहीं रखें, फ्रिज में रख के नहीं यूज करें. अच्छा, दोबारा लूं तो उसको बाहर room हाँ, temperature- जी, बिल्कुल. अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही पूछना था आपसे. बहुत शुक्रिया, आपका Thank प्रोग्राम you. बहुत अच्छा है. Thank you. मैंने कहा जरा पूछ लूं. मैंने केक बनाना है तो इस वजह से ना. ओके, ठीक है. ओके, अल्लाह थैंक हाफिज. यू, अल्लाह हाफिज. देखिए, कुछ चीज़ें राइजिंग एजेंट्स होती हैं. ठीक है. जैसे खमीर, अगर खमीर का डब्बा आप वैसे ला रहे हैं या पैकेट या सैशे, उसको आप फ्रिज में नहीं रखेंगे. बड़ा खमीर का पैकेट होगा, एक दफ़ा में इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप उसको फ्रीजर में रखेंगे. ठीक है. खमीर को फ्रीजर में रखेंगे. बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तो आप घर ला के उसी के डब्बे में, जो बेकिंग पाउडर का टिन होता है, मैं उसी में रखती हूँ. या ये है इटालिया के प्रोडक्ट्स, उसको ऐसे ही रखें. अंदर थैली है, उसको आप रबर बैंड लगा दें ताकि उसमें मॉइस्चर ना जाए. बस फ्रिज में ना रखिएगा. ओके. मुझे वो चेक करना है. सो लेट्स गो देयर और फिर हम एक और ब्रेक लेंगे. राइट. इसको मुझे बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा दूं. ये देखें, बीच में डालिए इसको और निकालिए. ये देखें, बीच में से अभी भी ये कच्चा है. कैन यू सी दिस? गीला आ रहा है, स्कूवर पे गीला आ रहा है ये. सो इसीलिए आई डोंट वांट कि मैं अभी निकाल दूं.
थोड़ी देर उसको हम टाइम देंगे और तब तक हम ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद फिर हम ये एस्प्रेसो फ्लेवर का बनाना ब्रेड आपको सर्व करेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। एस्प्रेसो बनाना ब्रेड। अज्जा मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। गीले अज्जा के लिए पके केले मैश 3 अदद, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, दही 1/4 कप, पिघला हुआ मक्खन 1/3 कप, दूध 1/4 कप, कॉफी 60 मिलीलीटर, चॉकलेट चिप्स आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। क्रम्बल टॉपिंग के लिए नट्स कोई भी 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करें। चॉकलेट चिप्स को 1 चमचा खुश्क मिक्सचर के साथ कोट करके एक तरफ रख दें। मैश्ड केले को चीनी, नींबू का रस और वनीला एसेंस के साथ मिलाएं। पिघला हुआ मक्खन, दही और कॉफी शामिल करके स्मूथ होने तक विस्क करें। खुश्क अज्जा को बनाना कॉफी मिक्सचर में छानें और दूध के साथ बारी बारी करते हुए इतना मिक्स करें कि यकजा हो जाए। फ्लावर कोटेड को चॉकलेट चिप्स में फोल्ड करें। बैटर को लाइन और ग्रीस के लोफ टिन में डालकर टैप करें। उसके बाद नट्स और चॉकलेट चिप्स छिड़क के गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 45 मिनट बेक करें या जब तक के चेक करने पर स्क्वायर साफ निकल आए। काटने से पहले इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। पालक पनीर राइस बोल। अज्जा पनीर 250 ग्राम, नमक और काले मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, होल व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 3 चवे, दूध 1 कप, कटी पालक 1.5 कप, नमक और काले मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। रोस्टेड वेजीज के लिए गाजर 1 अदद, जुकीनी 1 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, लेमन 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पनीर स्लाइसिस को दोनों तरफ नमक और काले मिर्च के साथ मैरिनेट करें। अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम खुश्क मसाले डालकर कोट करके यकजा करें और 20 से 30 मिनट ढाँप कर फ्रिज में रख दें। मैरिनेट किए हुए पनीर को थोड़े से तेल में फ्राई करें। एक तरफ ब्राउन होने पे पलटकर पकाएं। सॉस के लिए उसी पैन में प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को सौते करें। मक्खन और होल व्हीट फ्लावर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। चंद मिनट पकाएं और थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाएं। साथ साथ मुसलसल मिक्स करते रहें। स्मूथ हो जाए तो पालक, नमक और काले मिर्च डालकर खूब पकाएं और इस मिक्सचर को हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। चावल को धनिया, नींबू और मक्खन के साथ मिला दें। पनीर को चावलों और सब्जियों के साथ सर्व करें। ऊपर सॉस डाल दें। जी वेलकम बैक। देखें एस्प्रेसो बनाना ब्रेड हमने ओवन में से निकाला है, अभी बहुत सॉफ्ट है। अभी मैं इसको टिन में से निकालूंगी नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा आप छोड़ दीजिए रैक पे, थोड़ा सा तरह ठंडा होने दीजिए। फिर आप इसको ओवर टर्न कर दीजिए, पेपर निकाल दीजिए, फिर दोबारा उसको टर्न कर दीजिए और ये आप स्लाइसेस में काट के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको नट्स नहीं डालने हैं तो नट्स आप ओमिट कर सकते हैं, सिर्फ चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, लेकिन बनानास के साथ वॉलनट्स का कॉम्बिनेशन बेहतरीन रहता है। ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। पालक पनीर वाला जो बोल है वो वेजिटेरियंस के लिए है, बिकॉज बहुत सारे दफ़ा हम गोश्त, चिकन, फिश वगैरह बनाते हैं। कुछ वेजिटेरियंस के लिए भी सोचा करें और उनके लिए भी कुछ बना लिया करें। चलिए जी, सो दैट्स द एंड ऑफ आवर शो टुडे। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे अगले हफ्ते को। जुमेरात जुम्मा 4 से 5 में लाइव हूँ मसाला टीवी पे, तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो। और आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।